Hello class 12 students. Today we will continue with the chapter demand analysis of economics. आज ये चैप्टर हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे. So let's start. So students, लास्ट वीडियो में हम लोग ने एक्सप्लेनेशन ख़त्म किया था लॉ ऑफ डिमांड के इंट्रोडक्शन पर. अब आता है डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व. तो स्टूडेंट्स, डिमांड शेड्यूल में टेबल देखोगे तो एक कॉलम में है प्राइस ऑफ कमोडिटी, अदर कॉलम में है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इन केजीज. यानी इस तरफ लेफ़्ट कॉलम में अलग अलग कमोडिटीज़ के प्राइस है, दूसरी तरफ जैसा प्राइस था तो कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ मार्केट में. तो आप देख सकते हो 50 रुपीज़ पे क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 1, 40 पे 2, 30 पे 3, 20 पे 4, 10 पे 5. यानी क्लियर होता है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल हुआ क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुआ है, और प्राइस जब सबसे ज़्यादा था क्वांटिटी डिमांडेड सबसे कम था. सेम इसी डिमांड स्केड्यूल को हमने फर्दर एक्सप्लेनेशन में डिमांड कर्व में समझा है. कर्व के थ्रू, कर्व में देखोगे एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज के नंबर है और वाई एक्सिस कमोडिटीज़ के प्राइजेस है. तो आप देखोगे 50 पे कितना क्वांटिटी डिमांड हुआ था 1, 40 पे 2, 30 पे 3, 20 पे 4 kg, 10 पे 5 kg. यानी सबसे सस्ते दाम पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी हमने डिमांड किया था. इसके लिए डिमांड कर्व इज़ गोइंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड्स. इसके लिए लेफ़्ट से राइट की ओर डाउनवर्ड फॉल हो रहा है, क्योंकि इससे हमको पता चल रहा है प्राइस जैसे जैसे फॉल हो रहा है क्वांटिटी डिमांडेड वैसे वैसे इंक्रीज़ हो रहा है. वहाँ पर मेंशन भी किया है एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स. दिस शोज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. तो ये प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है, कैसा कनेक्शन है? इनवर्स रिलेशन है. इनवर्स यानी अपोजिट डायरेक्शन. प्राइस बढ़ा क्वांटिटी कम, प्राइस कम हुआ क्वांटिटी ज़्यादा. दिस इज़ इनवर्स रिलेशन. ओके, ये तो था टेबल एंड द कर्व. अब आगे अगर आप देखोगे तो आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. अब एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी है, यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पर कर्व थोड़ा अलग किस्म से मूव होगा. वो भी हम देख लेते हैं. व्हाट आर द सर्टेन एक्सेप्शंस? It means that under exceptional circumstances, consumer buys more when the price of commodity rises and buys less when price of commodity falls. In such cases, demand curve slopes upwards from left to right. That is the demand curve has a positive slope as shown in figure 3.6. यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? कंज्यूमर इज़ बाइंग मोर, कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है फिर भी कंज्यूमर ज़्यादा बाय कर रहा है. दूसरी तरफ जब कमोडिटी का ऑप्शंस में होता क्या है, कमोडिटी का प्राइस राइज हो रहा है फिर भी लोग परचेज ज़्यादा कर रहे हो, कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है तो लोगों ने परचेजिंग कम किया. अब ऐसा कौन सा सिनेरियो है, कौन सा एक्सेप्शन है? लेट्स सी. तो पहला एक्सेप्शन दिया है गिफिन्स पैराडॉक्स. गिफिन्स पैराडॉक्स क्या एक्सप्लेन करता है हमें कि इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स आर दोज व्हेन डिमांड हुज डिमांड डजंट राइज इवन इफ देयर प्राइस फॉल्स. यानी एक्सेप्शन कौन से गुड्स के लिए है? लो क्वालिटी गुड्स के लिए, यानी थोड़े इन्फीरियर क्वालिटीज़, थोड़ी जो उसके क्वालिटी अच्छे नहीं है. तो ऐसे गुड्स का क्या होता है, अगर ऐसे गुड्स का प्राइस कम भी हो तो भी लोग ज़्यादा डिमांड नहीं करते. एट टाइम्स डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल्स. उल्टा जब इसका प्राइस और फॉल होने लगता है तो डिमांड भी फॉल होता है, कि लोगों को रियलाइज़ होता है कि ये ऑलरेडी एक लो क्वालिटी गुड्स था तो लोगों का ट्रस्ट नहीं हो पाता. तो ये एक सिनेरियो है. गिफन्स पैराडॉक्स नाम क्यों दिया? सर रॉबर्ट गिफन्स ने इस बिहेवियर को ऑब्जर्व किया था इंग्लैंड में एक ब्रेड के एग्जाम्पल को लेकर. यानी क्या बताया था कि व्हेन द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्लाइन पीपल डिडंट बाय मोर बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज इन द रियल इनकम और परचेजिंग पावर. दे प्रीफर टू बाय सुपीरियर गुड लाइक मीट. यानी ब्रेड को एक इन्फीरियर क्वालिटी मान के उसका प्राइस डिक्रीज होने के बावजूद इतना नहीं लिया, लेकिन उसके जगह सुपीरियर क्वालिटी यानी मीट को लोगों ने ज़्यादा परचेज किया. ये था गिफन्स पैराडॉक्स. सेकंड आता है प्रेस्टीज गुड्स. एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जैसे डायमंड, गोल्ड्स, ये सब क्या है? एक तरह का स्टेटस सिंबल.
रिच पीपल ऐसे गुड्स को ज़्यादा बाय करते हैं इवन इफ देयर प्राइजेस आर हायर, टू शो डैट उनका स्टेटस काफ़ी अच्छा। तो ये भी एक एक्सेप्शन हो गया। थर्ड इज स्पेकुलेशन, यानी लॉ ऑफ डिमांड डजन होल्ड ट्रू व्हेन पीपल expect prices to rise still further. In this case, although the price have risen today, consumer will demand more in anticipation of further rise in price. यानी इसके पहले जो हमने देखा था एक पॉइंट, सेम पॉइंट यहाँ पर कवर हो रहा है, स्पेकुलेशन यानी प्रेडिक्ट करना। सो स्टूडेंट, स्पेकुलेशन क्या होता है? बेसिकली एक प्रेडिक्शन करना कि प्राइजेस या तो फर्दर राइज होने वाले या तो प्राइजेस कम होने वाले, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चीज़ें खरीदते हैं। जैसे दिवाली पास में आने वाला है तो राइस ऑयल, घी, बहुत से कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ते फिर भी हम लेते हैं ये सोचकर कि दिवाली और पास में आएगा तो उसके प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है प्राइस इल्यूजन, यानी कंज्यूमर ने माइंड में एक प्राइस इल्यूजन बना रखा है कि जो गुड्स थोड़े महंगे मिलते हैं यानी वो अच्छे क्वालिटीज़ के, तो कंज्यूमर लेते रहता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। नेक्स्ट आता है इग्नोरेंस, कई बार हमें मार्केट प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन होता नहीं, हमें नॉलेज ही नहीं है इसका क्या कीमत है मार्केट में, इसके क्वालिटी कितनी अच्छी है, इसका प्राइस क्या एक्चुअली चल रहा है। हम बिना इन्फॉर्मेशन नॉलेज के कई बार ज़्यादा पैसा देकर भी उस तरह के गुड्स लेकर आ जाते हैं, तो ये भी एक तरह का एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट आता है हैबिचुअल गुड्स, ऐसे गुड्स जिसकी हमें हैबिट है तो उसके प्राइजेस बढ़ने के बावजूद हम लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ऐसे गुड्स खरीदते रहते हैं। सो स्टूडेंट, ये सब तो था एक्सेप्शन। अब आता है वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड का मतलब डिमांड में जो वेरिएशन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, कम या ज़्यादा हो रहा है। वेरिएशन इन डिमांड का आपको एक ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी फॉल्स और राइजेज ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस अलोन एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट इज कॉल्ड वेरिएशन इन डिमांड। इट इज ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यानी वेरिएशन इन डिमांड क्या है? जहाँ पर या तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है, जिसमें क्लियरली बोला है सारे फैक्टर्स हमने क्या मान लिया है, कांस्टेंट है, कोई भी फैक्टर्स में चेंजेस नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से या तो डिमांड इंक्रीज हो जा रहा है या तो कम हो जा रहा है। तो डिमांड इंक्रीज कब होगा? बट ऑब्वियस, व्हेन द प्राइस विल फॉल डिमांड विल इंक्रीज, और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होगा? व्हेन द प्राइस विल इंक्रीज द डिमांड विल डिक्रीज, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो अगर एक्सपांशन ऑफ डिमांड की बात करें, एक्सपांशन ऑफ डिमांड कब में क्या हो रहा है? आप देख सकते हो जब प्राइस फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा हो रहा है, जैसे प्राइस P से PX या P1 पे आया तो क्वांटिटी Q से Q1 पे गया, दिस इज इंक्रीज और एक्सपांशन इन डिमांड। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शन का ग्राफ देखोगे तो प्राइस P से P1 हुआ तो क्वांटिटी Q से Q2 हो गया, Q2 कम था और Q क्वांटिटी ज़्यादा था, अगर आप ध्यान से ग्राफ को देखोगे तो। सो यहाँ पर क्लियर हो जाता है ग्राफ देखने के बाद कि व्हेन द प्राइस फॉल्स द क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज, and the price rises the quantity demand decreases, this is variation in demand। अब इसके बाद में आता है नेक्स्ट चेंज इन डिमांड। अब चेंज इन डिमांड में क्या हो रहा है? सारे फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पर प्राइस वाला फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे प्राइस हम बोलते हैं कोई भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, बाकी के सारे फैक्टर्स चेंज होते रहेंगे। ये सब हम क्यों करते हैं? ऐसा समझाने के लिए इस सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को। इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, कांस्टेंट इसके लिए होते हैं, हम इसके लिए बताते हैं। एक्चुअल में प्रैक्टिकली देखोगे तो सारे फैक्टर्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रह सकते, फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए वी से डैट हियर ऑल द फैक्टर्स चेंजेस एक्सेप्ट द प्राइस फैक्टर। वेरिएशन में क्या हो रहा था? प्राइस फैक्टर चेंज हो रहा था, बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट थे। यहाँ पर चेंजेस इन डिमांड में बाकी फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं, प्राइस फैक्टर कांस्टेंट है, एक जैसा है, ना बढ़ता है ना कम होता है। सो चेंजेस इस डिमांड में भी दो टाइप से, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कब होता है? जब ये सारे फैक्टर्स बदलते हैं, जैसे कंज्यूमर का टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन, बट द प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? डिमांड कर्व शिफ्ट्स टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व। आप ग्राफ में देखोगे दो कर्व्स दिख रहे हैं ना, एक ओरिजिनल डिमांड कर्व है, एक और बनाया गया है राइट साइड में। जब ये डिमांड कर्व राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है यानी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यानी डी से D1 वाला डिमांड कर्व आप देख सकते हो, एक जगह डी कब दिया है पहले, उसके बाद राइट साइड में D1 कब दिया है, मतलब वो राइट साइड में शिफ्ट हुआ है। तो राइट साइड में शिफ्ट होने का मतलब है डिमांड इज इंक्रीजिंग क्योंकि प्राइस फॉल्स।
दूसरी तरफ डिक्रीज इन डिमांड में क्या हो रहा है, क्वांटिटी डिमांड कम हो रहा है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस टू दी अदर फैक्टर्स लाइक टेस्ट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सेट्रा। हियर अगेन द प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। तो जब डिक्रीज इन डिमांड रहेगा तो डिमांड कब विल शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड, देख सकते हो ना। ओरिजिनल डी था, इस तरफ D1 D2 D2 आया, ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों शिफ्ट हुआ, ये बताता है कि डिमांड डिक्रीज। तो स्टूडेंट आई होप आपको पूरा चैप्टर क्लियरली समझ आ गया हो। पूरा चैप्टर गो थ्रू करना है, फॉरवर्ड रिवाइंड करके